नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं इस वक्त आपके साथ अशोक खरब। जैसे जैसे सर्दी की आहट बढ़ रही है, त्योहारी सीजन नज़दीक आ रहा है, चोरियों की आशंका भी लगातार बढ़ रही है और वहीं गुंडागर्दी के केस भी देखने को मिल रही है। जींद में कुंदन सिनेमा के साथ लगती गली में हार्ट केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनू के साथ एक अजीबोगरीब गरीब जो है मामला सामने आया है। सनसनीखेज मामला है कि मारपीट का यह मामला 2-3 युवाओं द्वारा बताया जा रहा है। तो जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है और किस उद्देश्य से मारपीट हुई है और डॉक्टर साहब सोनू का जो है क्या कहना है पूरे मामले को लेकर और पुलिस को किस तरह इन्होंने 112 डायल करके सूचना दी है। डॉक्टर साहब स्वागत है गदर मीडिया पर आपका। नमस्कार। पूरे मामले के हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि वह किस वक्त का ये मामला है, कब ये घटना घटी, कितने वो लोग हो सकते हैं और कारण क्या हो सकता है इसके पीछे। सर 14 तारीख की बात है। हम लोग शाम को खाना खा के स्टाफ के लिए खाना लेके आ रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा लोग तेज बोलिए। थोड़ा तेज जैसे ही हम लोग गली में इंटर होने लगे तो एक लड़के ने हम लोगों को आवाज़ दी बाइक रुकवाने के लिए। और जैसे ही हम लोगों ने बाइक स्लो की तो साथ ही उसने डंडे से हम लोगों पे हमला कर दिया। और जैसे ही कुछ मैं समझ पाता मेरे ऊपर भी दूसरे लड़के ने आके हमला कर दिया। काफ़ी ज़बरदस्त हमारी मारपीट चली है। तकरीबन 10 से 15 मिनट उन्होंने मारपीट की है। मेरे जो भाई थे साथ में उनके सिर में डंडे मारे हैं, वो बेहोश भी हो गए थे। फिर थोड़ा सा उन्होंने संभल के मेरे हॉस्पिटल में गए, स्टाफ वालों को लेके आए और वहाँ आए तब जाके वो हमारे से आगे आगे भागे हैं। तो जो पूरा मामला है, कहीं आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हो पाई या नहीं हो पाई अभी तक। सर जहाँ पे ये हमारे साथ में हादसा हुआ वहाँ पे हमने कोशिश की, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल नहीं था। लेकिन आसपास से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं से भी सीसीटीवी मिल जाए। एक जगह से हम लोगों को सीसीटीवी मिली है। वहाँ पे वो लोग दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन उनको पहचान पाना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनके चेहरे ना तो साफ दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने व्हीकल यूज़ किया है ना वो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कौन सा व्हीकल है या नंबर क्या है, जिससे आप उसको पता कर सकें कि भाई ये कौन हो सकते हैं। जो मारपीट का ये पूरा मामला है, इसके पीछे क्या शंका लगती है आपको? कोई लूट का इरादा था या कोई पुरानी कोई कहा सुनी या किसी तरह का कोई। सर जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है या फिर मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मैंने आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, ना ही मेरी किसी के साथ में बहसबाजी है। तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई पुराना झगड़ा हो मेरे हिसाब से कोई हो। अच्छा, दूसरी बात लूट की और उसकी बात करें तो जैसा उन्होंने हम लोगों पे अटैक किया था, लूट का ऐसा कोई मामला लगता नहीं, क्योंकि सीधा उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। ये है। और रही बात इस दौरान मैंने ना एक चेन तो थी मेरे पास में, वो लापता हुई है, वो पता नहीं कहाँ गिरी है कहाँ नहीं गिरी है। वो ले गए हैं या वहीं खो गई, पता नहीं है मेरे को इस बात का। लेकिन हुआ ये है। अब जैसा उन्होंने हमला किया था अचानक से और ताबड़तोड़ हमला था, उससे लूटपाट का तो नहीं लगता, क्योंकि वो लूटपाट में तो वो सिर्फ छीनने की कोशिश करते और चले जाते। जो वारदात के तुरंत बाद आपने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की होगी। जी, हमने 112 पे कॉल किया था और गाड़ी आ गई थी हमारे पास में, 5 से 1 मिनट मुश्किल से लगे थे। उन लोगों के साथ में हमने उनको अपनी सारी घटनाएँ बताई, वो हम लोगों ने उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ में उस टाइम। वो हम लोगों को सिविल हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे हमारी एमएलआर रिपोर्ट बनी, मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग सिटी थाना में जाके वो सारी कंप्लेंट और एक एप्लीकेशन दे के आए हैं कि भई हमारे साथ में ऐसी-ऐसी घटना हुई है, आप कृपया करके इस पे एक्शन लें। तो कहाँ-कहाँ किस तरह की गंभीर चोटें या कोई जानलेवा भी हमला इसमें शामिल था? सर हमला तो जैसा लग रहा है जानलेवा ही था, क्योंकि मेरे भाई के सिर के ऊपर डंडे मारे हैं। वो खुशकिस्मत ये थे कि उनको ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन आज भी उनको सिर में दर्द होता है, वो सो नहीं पा रहे ठीक से। और रही बात मेरी, तो मेरे ऊपर भी जैसे हाथ तोड़ दिया उन्होंने, कंधों पे मारे हैं, साथ में पीठ पे भी लगे हुए हैं। मेरे ये था कि ब्लीडिंग नहीं हो पाई, लेकिन अंदर से काफ़ी चोटें आई हैं। जैसे यदि मैं पट्टी उतार के दिखाऊँ तो नीला पड़ा हुआ पूरा का पूरा हाथ, हो सकता है जैसे मैंने सजेशन लिया था डॉक्टर से, कोई कोई वेन फट गई हो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कोई जो अपना आगे चल के दिक्कत दे। आप और आपका भाई मतलब बाइक से घर की तरफ आ रहे थे? बाइक से हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे सर। हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। तो भाई साथ था, मौके पे मौजूद था पूरी मारपीट में। जी, उनको भी लगे हैं साथ में। तो कितनी उम्र भाई की रही होगी? भाई की उम्र तकरीबन 20 एक साल के आस। तो आप लोग 2 थे और मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले जो हमारे सामने थे, जिनको हम लोग देख पाए, वो थे 3 से 4 लोग थे।
और बाकी हमने एक बार उस घटना के बाद में जब हम सिविल हॉस्पिटल से आए थे, तो हमने आस-पास पूछने की कोशिश की थी कि अचानक ये क्या हो गया? तो जैसे ही यहाँ पे एक भाई रेहड़ी लगाते हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि भई ये कम से कम 7 से 8 लोग थे जो यहाँ से भाग के गए हैं, आपके बाद घटना होने के बाद में। तो पुलिस में जैसे मुकदमा दर्ज करवाया है, तो पुलिस का किस तरह का आश्वासन, कोई कार्रवाई अभी तक? सर, जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को ये बोला था कि आपकी एप्लीकेशन हमने ले लिया, हम आपको कॉल करके और बुला लेंगे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी तक हमारे पास में इस मामले से लेके संबंधित कोई ना तो कॉल आया, ना ही हम लोगों को कुछ बुलाया गया। और जहाँ तक मेरी आशंका है, विज्ञान काम करता है कि सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है, वो तकरीबन 5 से 4 दिन के आसपास की रहती है, वो स्टोरेज पे डिपेंड करता है। यदि पुलिस ऐसे ही करती रही तो 5 से 4 दिन होने के बाद में हम लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा कि भाई हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? पहचान पाना ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर सोनू जो हार्ट केयर हॉस्पिटल के संचालक हैं, कुंदन सिनेमा के पास वाली गली में इनका हॉस्पिटल है, उन्होंने बताया कि इस पूरा सनसनीखेज मामले में अभी तक उद्देश्य न तो उन्हें समझ आया है कि लूटपाट का इरादा था या क्या था, या कोई पुरानी दुश्मनी भी ये नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह का सनसनीखेज जो मामला है, पुलिस के लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ है। और अगली कार्रवाई क्या रहती है, जांच में क्या निकल कर आता है, ताज़ा अपडेट हम देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ गदर मीडिया में।